आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक ईश्वर का विराट रूप गायत्री मंत्र के प्रथम पद ओम भूर्भुवः स्वः की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो में ईश्वरवाद की व्याख्या और वास्तविकता, इसी क्रम में पृष्ठ 20 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं पिछले वीडियो के क्रम में। मित्रों, इसके बाद भय का नंबर आता है। अप्रसन्न होने पर ईश्वर नाना प्रकार के दंड देता है। यह प्रलोभन वाले उपरोक्त भाग का दूसरा पहलू है। किसी पदार्थ के दो पहलू होते हैं, एक उजाला, दूसरा अंधेरा। ब्रह्मचर्य रखने से बलवान बनोगे, यह वीर रक्षा का उजला पहलू है। वीर नाश करने से रोगों से ग्रसित हो जाओगे, यह उसी एक सिद्धांत का अंधेरा पहलू है। विद्या पढ़ने से कितने सुख मिलेंगे जब यह बताया जाता है, तो यह भी कहा जाता है कि न पढ़ने से बहुत अभावग्रस्त एवं दुखी जीवन बिताना पड़ेगा। इसी प्रकार जहाँ ईश्वर की प्रसन्नता से सुख मिलना कहा गया है, वहाँ उसका अंधेरा पहलू यह भी बताया गया है कि ईश्वर के नाराज होने से दुख और कष्ट मिलते हैं। लाभ को उजाला कहा जाता है, भय उसका अंधेरा पहलू है। लोभ से भी आगे न चलने वाले पशु स्वभाव के लिए अंतिम मार्ग भय ही बच रहता है। धर्म आज्ञाओं पर न चलोगे तो ईश्वर नाना प्रकार की आदि व्याधियों से व्यथित कर डालेगा। यह भावना अधर्म पर चलने से रोकती है। अधर्म पर चलने से रोकती है। साथियों, यदि गहरा विश्वास जम जाए तो निसंदेह जीवन की सारी क्रियाएं उसी के अनुकूल होने लगती है। पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है। यह विश्वास सदैव गहरे पानी में जाने से सावधान करता रहता है। प्रत्यक्ष रूप से डूबकर मरने का अनुभव अपने को चाहे जीवन भर ना हुआ हो, पर विश्वास अनुभव से भी अधिक प्रबल होता है। अनुभव को भूला जा सकता है, पर विश्वास का विस्मरण नहीं होता। अनुभव को भूला जा सकता है, पर विश्वास का विस्मरण नहीं होता। भूतों का विश्वास अधिकांश में कल्पित होता है, पर उस अंधविश्वास से ही अगणित व्यक्ति सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कितने ही तो उसी में उलझकर मर तक जाते हैं। निसंदेह विश्वास बड़ी प्रबल शक्ति है। ईश्वर पाप का दंड देता है। यदि इस बात का पूर्ण निश्चय हो जाए तो संगीन के पहरे में हथकड़ी लगा हुआ कैदी जैसे भलमन साहत के साथ चलता है, वैसा ही आचरण ईश्वरवादी को करना पड़ेगा। चौथा तत्व यह है कि धर्माचरण और उपासना से ईश्वर प्रसन्न होता है, इसके विपरीत से अप्रसन्न। धर्माचरण की बात हम उपरोक्त पंक्तियों में विस्तार पूर्वक समझा चुके हैं कि तुच्छ स्वार्थ से, पशु वृत्ति से सामाजिक जीवन की ओर बढ़ने के लिए धर्म का सारा विधान है, और उस विधान की रक्षा के लिए ईश्वरीय शासन की स्थापना है। इसलिए यह बात सामने आने पर भारी संदेह उठ खड़ा होता है, क्योंकि इससे तो ईश्वर चापलूसी पसंद, पक्षपाती, नवाब प्रकृति का सिद्ध होता है। उसकी अलिप्तता, समदर्शीपन, निष्प्रहता पर स्पष्ट आक्षेप आता है, और वह भी साधारण मनोविकारी मनुष्य की सीमा में आ जाता है। इस संदेह का समाधान करने के लिए केवल शुष्क वाद विवाद से काम न चलेगा, वरन हमें
गहराई में उतरकर उस निमित्त का पता लगाना होगा जिसके कारण ईश्वर को उपासना प्रिय स्वभाव वाला माना गया। डॉक्टर ने अपने अनुसंधानों के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया है कि मूल वृत्तियों के विरुद्ध यदि कोई नवीन मार्ग निकालना हो तो उसके बार बार लगातार और कठोर प्रयत्न द्वारा नई आदत डालनी पड़ती है। इस पर भी वह आदत इतनी निर्बल होती है कि कुछ दिनों उसकी ओर से उदासीनता धारण कर ली जाए तो वह मिट जाती है। इसलिए ऐसी आदतों को सुरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना पड़ता है। यह अनादि सत्य वैदिक ऋषियों को भी ज्ञात होता है, ज्ञात था। उन्होंने सोचा कि ईश्वरीय शासन की सर्वांगीण व्यवस्था बना देने पर भी यह पशु प्रवृत्तियों के मुकाबले में हल्की रहेंगी और जरा सी ढील देने पर कठिनाई बढ़ जाएगी। इसलिए नित्य कई विशेष प्रेम एवं भक्ति के साथ मूर्ति पूजा के सहारे ध्यान में मग्न होकर नित्य नैमित्तिक कर्मकांडों द्वारा ईश्वर की पूजा उपासना करते रहने का आदेश किया। पतंग बनाई जाए, उसमें डोरी बांधी जाए, हवा में उड़ाई जाए, फिर डोरी को हाथ में से छोड़ दिया जाए तो सारा प्रयत्न निरर्थक हो जाए। जब तक पतंग को हवा में उड़ाना है तब तक डोरी को हाथ में रखना चाहिए, उसकी गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। फौजी सिपाहियों को नित्य परेड करनी पड़ती है ताकि वह उस शिक्षा को भूल न जाएं, वरन अभ्यस्त बने रहें। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर का शासन बनाया गया, पर बिना नियमितता के वह शासन विधान कैसे चलेगा? चूंकि ईश्वरवाद नया शिक्षण है, स्वार्थों को जीवन जानता है, पर ईश्वर के बारे में उसकी मनुष्य यौन में ही ज्ञान मिलता है। पुरानी आदतों के मुकाबले में नई निश्चय ही कमजोर होती हैं। जंगली शुग्गा बेर जामुन खाया करता है, पर सोने के पिंजड़े में दाख अंगूर खाने का नया सुख ग्रहण करने के लिए पकड़ा जाना उसे पसंद नहीं उसे। पिंजड़े में उत्तम रहन सहन मिलने पर भी वह फिर से उड़ जाने का प्रयत्न करता। पिंजड़े की तीलियों से लड़ते हुए भागने का उसका यह यत्न नित्य ही देखा जा सकता है। यदि पिंजड़ा कमजोर हो तो संभव है नई सुव्यवस्था को ठुकरा कर सुग्गा उड़ जाए, चाहे उसे जंगल में कष्ट ही क्यों ना सहन करना पड़े। यही देवासुर संग्राम मनुष्य के मन में नित्य होता है। आगे बढ़ने और पीछे हटने की रस्सा कशी ही खिंची रहती है, ढील पड़ते ही गुड़गोबर हो सकता है। इसलिए ईश्वरवाद के आचार्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि ईश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिए। इसके बिना ईश्वरीय शासन पर विश्वास करने का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यही लाभ प्राप्त करना ईश्वर की प्रसन्नता एवं उसे प्राप्त न करना उसकी अप्रसन्नता के अर्थों में कहा गया है। हम मानते हैं मित्रों, हम मानते हैं कि ईश्वर निष्प्रह है, उसे निंदा स्तुति की आवश्यकता नहीं, परंतु यह भी मानना पड़ेगा कि नित्य की उपासना किए बिना ईश्वरीय शासन का विश्वास मन में दृढ़ बनाए रखना कठिन है। प्रसन्नता अप्रसन्नता को अलंकारिक शब्दों में यहाँ इसी प्रयोजन से प्रयोग किया गया है। प्रसन्न होना सुख देना, अप्रसन्न होना दुख देना। ईश्वर के इस कार्यक्रम पर हम मोटी दृष्टि से वाद विवाद करके
किसी ठीक निश्चय पर नहीं पहुंच सकते। यदि हम आज इसका भावार्थ यूं समझें कि ईश्वर उपासना में मनुष्य अपने पशु स्वभाव को दबाए रहकर सुख शांतिमय जीवन बिताता रह सकता है, तो यह अर्थ ठीक शास्त्राकार की आंतरिक इच्छा के ही अनुकूल होगा। महात्म्यों का वर्णन करते समय प्रलोभनों का समावेश इस दृष्टि से हुआ है, उसी दृष्टि से उपासना से ईश्वर के प्रसन्न होने और सुख देने का वर्णन है। मूल तात्पर्य इतना ही है कि ईश्वरीय विश्वासों को दृढ़ रखने का निरंतर अभ्यास रखना आवश्यक है, जिससे धर्माचरण के लिए हमारे पूज्य पूर्वजों ने जो गूढ़ मानसिक रहस्यों के आधार पर ईश्वरवाद की महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाई है, वह सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनी रहे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। हमने आपको पिछले वीडियो में और इस वीडियो में ईश्वरवाद की व्याख्या और वास्तविकता पढ़कर सुनाई। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे आखिरी पैरा, एक पन्ने का है, ईश्वर की अनुभूति कैसे हो। महत्वपूर्ण विषय। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।